वेनेजुएला, एक ऐसा देश जो सालों से अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अमेरिकी पॉलिसी में यह अचानक आया यू टर्न क्यों? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। कई सालों से अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे। फिर 6 मार्च 2026 को अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया। ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था जिसके असर दूर तक जाने वाले थे। तो सवाल यही उठता है, आखिर हो क्या रहा है? सालों तक मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी चलाने के बाद ये नरमी क्यों? और सबसे जरूरी बात, इस नए एग्रीमेंट के नियम और शर्तें क्या हैं? क्या ये सच में एक नई शुरुआत का इशारा है? चलिए सबसे पहले उसी ऐलान पर नजर डालते हैं जिसने ये सब कुछ शुरू किया। और ये ऐलान जुड़ा है वेनेजुएला की एक सरकारी कंपनी से जो देश के मिनरल सेक्टर की रीढ़ है। तो इस नए लाइसेंस का सेंटर पॉइंट है मिनोवेन, जो वेनेजुएला की नेशनल माइनिंग कंपनी है। अब देखिए, ये लाइसेंस कुछ खास तरह के लेन देन को मंजूरी देता है जिन पर पहले पूरी तरह से पाबंदी थी। सुनने में शायद ये एक छोटा सा कदम लगे, पर यकीन मानिए इसके मायने बहुत गहरे हैं। और मजे की बात यह है कि ये पॉलिसी में बदलाव ठीक तब आया जब अमेरिकी आंतरिक सचिव कराकस के दौरे से लौटे। वहां उन्होंने अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज की तारीफ भी की थी, खासकर विदेशी निवेश को लेकर। तो ये टाइमिंग, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? शायद नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। ये कोई खुली छूट नहीं है। अमेरिकी ट्रेजरी ने बड़े ही सख्त नियम और शर्तें रखी हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस गोल्डन डील में क्या-क्या करने की इजाज़त है और किस पर बिल्कुल पाबंदी है। तो जैसा कि स्लाइड में साफ दिख रहा है, ट्रेजरी ने एक मोटी लकीर खींच दी है। एक तरफ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अमेरिकी कानून के तहत ही होंगे ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ कर्ज के बदले कोई नया सौदा, जिसे डेट स्वैप कहते हैं, या फिर वेनेजुएला की अपनी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल, इन सब पर पूरी तरह से रोक है। ऐसा इसलिए ताकि किसी भी तरह की फाइनेंशियल गड़बड़ी की गुंजाइश ही न बचे। और ये नियम इस डील के जियोपॉलिटिकल एंगल को भी बिल्कुल साफ कर देता है। लाइसेंस में ये साफ लिखा है कि उन देशों से जुड़ी किसी भी कंपनी या व्यक्ति के साथ कोई लेनदेन नहीं होगा जो पिछले मदुरो सरकार के करीबी माने जाते थे। ये अमेरिका के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को दिखाता है। तो हम फिर से उसी सवाल पर आते हैं कि सालों की मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिसी के बाद अमेरिका ने अचानक अपनी रणनीति क्यों बदल दी? इस यू टर्न के पीछे की असली वजह क्या थी? इसका जवाब छिपा है एक ऐसी ड्रामेटिक मिलिट्री इवेंट में जिसने अमेरिका वेनेजुएला की रिश्तों की पूरी कहानी ही बदल दी। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 3 जनवरी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत अमेरिकी सेना राष्ट्रपति मादुरो को सत्ता से हटा देती है। इसके फौरन बाद बड़े बड़े अमेरिकी अधिकारी वेनेजुएला जाते हैं और ठीक 2 महीने के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी 180 डिग्री घूम जाती है। मतलब ये सब कुछ बहुत तेजी से और एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ। तो अब जब ये नया लाइसेंस आ चुका है, सवाल ये उठता है कि वेनेजुएला के इन बेशकीमती खजानों का भविष्य क्या होगा? क्या ये देश की डूबती अर्थव्यवस्था के लिए एक नई उम्मीद की किरण है? सोचिए, वेनेजुएला के पास दुनिया के कुछ सबसे बड़े सोने के भंडार हैं। इसके बावजूद 2025 में देश का ऑफिशियल प्रोडक्शन था सिर्फ 9.5 टन। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि देश की असल क्षमता और मौजूदा हकीकत में कितनी बड़ी खाई है। देखिए, असली चुनौती ये है कि वेनेजुएला का पूरा माइनिंग सेक्टर सालों की अनदेखी और खराब मैनेजमेंट की वजह से बर्बाद हो चुका है। खजाना तो जमीन के नीचे है, लेकिन उसे निकालने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो पूरी तरह से ठप है। इसे फिर से खड़ा करने के लिए अरबों डॉलर्स के निवेश की जरूरत पड़ेगी। और यहीं पर आकर हम इस कहानी के सबसे अहम सवाल पर रुकते हैं। क्या ये नई डील वेनेजुएला की इकोनॉमी को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एक सच्ची पार्टनरशिप है, या फिर ये अमेरिकी कंट्रोल का बस एक नया तरीका है? पहले मिलिट्री प्रेशर और अब इकोनॉमिक कंट्रोल। इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा।